तो स्वागत है परमिशन मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 2 में। और आज हम सिंबॉलिक मेथड से परमिशंस को देना सीखेंगे फाइल और डायरेक्टरीज के ऊपर। ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा टफ आपके लिए हो सकता है, इसलिए इस क्लास की कई बार आप प्रैक्टिस करें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं पहले, MKDIR, और मैं इसका नाम देना चाह रहा हूँ test3। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, इसका मतलब सीधा सा ये है। एक मिनट, मैं थोड़ा इनको बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड स्लैश test3 लिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये रूट जैसे एक डायरेक्टरी बनी हुई है, MNT एक डायरेक्टरी बनी हुई है ना, उसके ही बगल में बनेगी, ये रूट के अंदर नहीं बनेगी अब। ठीक है। जो मेन हमारा रूट है, रूट डायरेक्टरी है ऊपर वाली, उसके अंदर जो रूट का फोल्डर है ना, उनके ही पैरेलल ये बनेगी test3। ठीक है। test3 हमारी बन चुकी है। तो अब हम एक बार इसकी देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या परमिशंस हैं। तो उसके लिए डायरेक्टरी के लिए ls-ld, ठीक है, और test3 इंटर करेंगे। देखो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ गई। फाइल नेम है ये, यहाँ से यहाँ तक ये डेट है। ठीक है। और ये जो 2 लिखा आ रहा है, ये सिंबॉलिक लिंक है, ये साइज है, ये ग्रुप ओनर है, ये यूज़र है। सॉरी, ये ग्रुप है और ये यूज़र है। ठीक है। और ये जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया ही था, D4 डायरेक्टरी है, RWX जो इसका ओनर है उसके पास तीनों राइट्स हैं, और जो ग्रुप है उसके पास रीड की है, राइट की नहीं है, एग्जीक्यूट करने की है, सेम अदर्स के पास है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो एक बार हम इसी के अंदर चले जाते हैं और एक मिनट, CD टेस्ट, ओके ठीक है, test3 है। अब देखो आसानी के लिए मैं इसी फाइल में आ चुका हूँ, और अभी ls करूँ तो ये ब्लैंक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे MKDIR करके भारत नाम का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, भारत नाम का एक फोल्डर बन गया। अब मैं भारत नाम के फोल्डर के अंदर जाना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक कमांड और चलाना चाह रहा हूँ, टच कमांड चला के मैं ASD करके 5 फाइलें बना रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है। इंटर किया, ls करते हैं अभी। ठीक है, ये 5 फाइलें बन गई। आप चाहो तो एक फोल्डर यहाँ भी बना सकते हो, समझ में आएगा उससे अच्छे से। राधा नाम का एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बना दिया है। अभी अगर ls करें तो देखो ये इसके अंदर है। हमने पहले test3 बनाई, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया हमने भारत के नाम से, उसके अंदर हमने 5 फाइलें बनाई ASD के नाम से, और उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। अगर अभी मैं भारत के अंदर बैठा हूँ और भारत के अंदर ये डाटा है, तो मैंने आपको डायरेक्टरी का बता ही दिया है। और फाइल का देखो करना होगा ls-l, जैसे मैं ASD1 का देखना चाह रहा हूँ। तो देखो सेम है, ये भी, ये फाइल नेम है, यहाँ से यहाँ तक डेट और टाइम आ रहा है, ये साइज है 0, ग्रुप, यूजर, रूट, ओनर है इसका, और ये इसका सिंबॉलिक लिंक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है फाइल का। ठीक है, डायरेक्टरी है नहीं इसलिए यहाँ पे D नहीं है, माइनस का निशान है। रीड राइट की परमिशन है, X नहीं है यहाँ पे, और अदर्स को और ग्रुप को रीड की परमिशन है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे पहले भारत का दिखा देता हूँ आपको, ताकि ls-ld और भारत, सॉरी राधा है ना इसके अंदर। तो देखो ये परमिशन है, और अभी हम यहाँ पे LL
होम करके देखते हैं हमारे पास कितने यूज़र हैं। देखो बहुत सारे यूज़र हैं हमारे पास, तो हम इसमें से राकू से लॉगिन करते हैं। ये नॉर्मल यूज़र है, तो SU स्पेस हाइफन राकू, हो गया लॉगिन, हो गया लॉगिन। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको और CD मार के चले जाते हैं सीधे टेस्ट 3 के अंदर। देखो भाई अभी हम सेम टू सेम जगह पे हैं, दोनों जगह पे। अब यहाँ पे देखो भाई, बाहर राधा के पास है ना, यहाँ पे अभी जो हम हैं यहाँ पे अदर्स की कैटेगरी में, यानी कि रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम CD कर सकते हैं और LS कर सकते हैं। हम यहाँ पे MKDIR राधा में नहीं चला सकते बिकॉज हमारे पास यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो पहले तो करते हैं LS राधा, राधा के अंदर कुछ है ही नहीं, CD करके देखते हैं एक बार, CD राधा। अरे बनाई तो थी फाइल, नहीं बनाई थी। तो एक बार मैं यहाँ पे राधा के अंदर भी कुछ फाइल वगैरह बना लेता हूँ ताकि थोड़ी और आसानी हो जाए। अभी इसको हम LS करें तो बन गई है। विम करके ABV में कुछ लिख भी देते हैं ताकि आगे चल के ज़्यादा झंझट ना हो। इंसर्ट करके इसमें कुछ लाइन वगैरह लिख दो ताकि जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो आप थोड़ा समझ पाएँ उसको। ठीक है, WQ फोर्सफुली एंटर। अब हमारे पास जो डेटा हमें चाहिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए वो रेडी है। LS किया, ABV है यहाँ पे, है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या परमिशन है, रीड और राइट की। तो अगर मैं कैट AVB करूँ तो देखो ABV, अरे देखो खुल तो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं राधा के अंदर अगर MKDIR करूँ और लिखूँ यहाँ पे श्याम नाम का एक फ़ोल्डर बन जाए भाई, नहीं बनेगा। कैन नॉट क्रिएट श्याम, परमिशन डिनाइड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टच करके क्या बना दूँ, टच करके कुछ भी बना देता हूँ मैं, ये फाइल बन जाए भाई WQE, नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले उसमें विंडो में ओके, मैं राधा में ही बैठा हूँ इसलिए नहीं चल रही है। अभी देखो मैं यहाँ पे ये कमांड चलाता हूँ तो अभी चलेगी। क्यों नहीं चल रही दोस्तों, क्योंकि राधा के अंदर हमें रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन है, राइट का परमिशन नहीं है, इसलिए ये कमांड इसमें नहीं चल रही है। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया था, सिंबॉलिक मेथड में R रीड को कहते हैं, W राइट को और X फॉर एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अब भाई कैसे इसको परमिशन दे सकते हैं, तो अब इस पर देखो हम इसको परमिशन देते हैं, परमिशन देते हैं CH मोड, और अदर्स की बात हो रही है तो O लगाएंगे और प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और किसकी देनी है, राइट की परमिशन। किसको देनी है, राधा को। इंटर किया, अभी हम यहाँ MKDIR वाली वो कमांड चलाते हैं, चल गई। LS करते हैं, देखो चल गई, बन गया यहाँ पे। अभी अगर हम यहाँ पे टच वाली कमांड भी चलाएं तो वो भी चल जाएगी। LS करके देखो, चल गई। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हट जाए राधा के ऊपर, जो नॉर्मल यूज़र है वो एग्जीक्यूट ना कर पाए, रीड कर पाए। राइट का भी हटा देते हैं, तो CH मोड O फॉर अदर माइनस X, और हम क्या हटाना चाह रहे हैं, हम एक चीज़ और हटाना चाह रहे हैं, वो है राइट, लिस्ट कर पाएगा, हाँ राइट हटा देते हैं एक, राधा। एंटर किया। अभी हम अगर LS-LD करें तो देखो यहाँ पे अदर्स के पास सिर्फ रीड की परमिशन बची है। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। जैसे हम करें LS
तो लिस्ट भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है लिस्ट? हाँ, क्योंकि रीड की परमिशन है तो यार लिस्ट तो करना चाहिए। ओके, मैं राधा में ही बैठा हूँ तो थोड़ा पहले मुझे बैक आना पड़ेगा एक स्टेप। अभी करते हैं। देखो लिस्ट कर दिया, लेकिन देखो साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि कैन नॉट एक्सेस राधा, कैन नॉट एक्सेस परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। ठीक है, इनको नहीं खोल सकता, बस आपको ये डेटा दिखा दिया है, ये इसके अंदर है। आप अगर अभी CD भी करोगे ना, वो भी काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप समझे होंगे CH मोड, CH मोड, अरे कहाँ पे चल रहा है, CH मोड O फॉर अदर, प्लस करना चाह रहा हूँ मैं, प्लस करना चाह रहा हूँ मैं क्या, एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट और उसकी दोनों की परमिशन देना चाह रहा हूँ राधा को। अभी CD कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाना चाहिए। देखो हो गया। सो इट इज एज सिंपल एज यू आर वॉचिंग। सो दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड कमांड, नॉट टू मच हार्ड टू लर्न, बट आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। एक नया तरीका भी है, आप जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक ही साथ में आप 2-3 परमिशंस दे सकते हैं। मान लो कि अभी मैं करना चाह रहा हूँ CH मोड O और प्लस कर दूँ मैं यहाँ पे सीधा, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, और मैं चाह रहा हूँ रीड की भी दे दे, राइट की भी दे दे, एग्जीक्यूट की भी दे दे राधा के ऊपर। तो अब यहाँ पे हम फिर से कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ फाइल है ना, ABB करके, तो विम ABB, अच्छा ABB पे नहीं है, आप यहीं पे कुछ फाइल वगैरह बना सकते हो। ABB को भी समझेंगे थोड़ी देर में। RT, देखो फाइल वगैरह बननी शुरू हो गई। तो ऐसे आप एक ही साथ में ये सब कर सकते हो। आप एक साथ में ही परमिशंस को उड़ा भी सकते हो। ठीक है, उड़ाने के लिए आपको एक और कमांड का यूज करना पड़ेगा, और तरीके से भी यूज हो सकता है, जैसे कि CH मोड, जैसे कि CH मोड और O। अभी आप प्लस मत करो, प्लस से भी दे सकते हो वैसे, इक्वल टू करके अगर आप यहाँ पे तीनों की जगह पे 3 माइनस के निशान लगा देते हो, डैश के निशान लगा देते हो, और फिर राधा के नाम का फोल्डर देते हो, तो फिर से परमिशन गई इसके पास से। ठीक है, आपको एक बार दिखा देता हूँ LS-LD करके। देखो तीनों की तीनों परमिशन जा चुकी हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हम बाहर निकलें एक बार, तो अब यहाँ पे कुछ भी फिर से काम नहीं करेगा। ठीक है, और फिर से आपको अगर परमिशन देनी है तो आप यहाँ पे ये जो इक्वल टू आ रहा है ना, यहाँ पे आप इसको सिंपली 2 परमिशन देना चाह रहे हो भाई, रीड और एग्जीक्यूट की, फिर से तो ये वैसे भी बन जाएगी, फिर से वही उसी हिसाब से काम करेगी। देखो रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन मिल चुकी है, तो फिर से ये दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पे काम करने लग जाएंगी। ठीक है, अब एक और नई सिचुएशन लेते हैं, और वो सिचुएशन ये है कि भाई जो हमारा राकू है ना, यहाँ पे देखो राकू नॉर्मल यूजर है, ये अदर्स को हमें राइट की परमिशन नहीं देनी है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ राकू को परमिशन रहे तीनों की, रीड, राइट और एग्जीक्यूट की। वो कैसे होगा दोस्तों? उसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि इसको इस ग्रुप में ऐड कर दो, और फिर ग्रुप की हम तीनों परमिशन दे देते हैं ग्रुप को। यहाँ पे हम W भी ऐड कर देंगे बाद में, अभी देखेंगे। तो ये ग्रुप में आ जाएगा और ग्रुप में तीनों परमिशन रहेंगी, तो फिर हम अपने कुछ खास बंदों को, या फिर जो लगते हैं एलिजिबल हैं उस तरह की कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, इस फाइल पे हम परमिशन चला सकते हैं, फोल्डर पे। तो राकू को या तो मैं रूट के ग्रुप में डाल दूं, और या फिर मैं राकू को राधा का ओनर बना दूं। 2 तरीके से पॉसिबल है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको जो राकू है इसको रूट नाम के ग्रुप में ऐड कर देते हैं। कमांड रहेगी यूजर मोड स्पेस हाइफन कैपिटल G
फोल्डर का नाम रहेगा राधा, ठीक है। और किसको ऐड करेंगे, सॉरी, ग्रुप का नाम है रूट, और किसको ऐड कर रहे हैं हम, राकू को। कंफर्मेशन के लिए चेक कर लो, ग्रुप्स राकू, देखो रूट में ऐड है राकू, ठीक है। ये तो कंफर्मेशन हो गई। अब हम एक बार chmod प्लस स्पेस, अब ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जी लग जाएगा, इक्वल टू, तीनों ही दे दो यार, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा, आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस राधा। अब ये LS-LD करके देख लो, देखो यहाँ पे अभी जो ग्रुप है उसके पास तीनों परमिशंस यहाँ पे हैं। तो अब अगर यहाँ पे आप देख रहे थे ये LS नहीं कर पा रहा था, सॉरी राइट की परमिशन नहीं थी यहाँ पे। अभी अगर हम टच करके कुछ फाइल बनाते हैं, मान लो कि ये बना दी मैंने ASD, तो परमिशन डिनाइड बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको हमें एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। तो फिर से SU स्पेस हाइफन राकू एंटर, और अभी अगर मैं उस फाइल को बनाऊं तो वो बन गई, अरे इसको CD करके test3 में ले जाना पड़ेगा। अभी अब यहाँ पे टच कमांड चलाएंगे तो चल जाएगी, ठीक है, चल गई, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अगर हम इसको ग्रुप में ऐड कर देते हैं और फिर ग्रुप को हम पूरी परमिशन दे देते हैं, मान लो कुछ बंदे हैं जो जिनको ज़रूरी है पूरी परमिशन देना, तो आप ग्रुप में उनको ऐड कर लो, उन बंदों को, और उनको परमिशन दे दो, तीनों के तीनों, तो ये काम आपका यहाँ तक हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं कि जो ये राकू है, दूसरे मेथड में राकू को हम इसका ओनर बना देंगे, ठीक है, राधा का। तो इसके पास सारी परमिशंस रहेंगी, कौन सी, जो अभी रूट यूज़र के पास है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको एक chon राकू और राधा, ठीक है। अब इसका मालिक बन चुका है ये राधा का, राकू। अभी अगर हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करें तो हो रही है, mkdir करें, RRR हो रही है और इसके अंदर हम LS करके और इसके अंदर जाएं ABV के अंदर, तो हमारा यहाँ पे एडिट भी होना चाहिए, मॉडिफाई भी होना चाहिए, ABV इंटर करें, और यहाँ पे I करके मैं चला जाता हूँ और इसमें कुछ लिख देता हूँ, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ WQ फोर्सफुली, तो हो गया सेव। तो इस तरीके से अब इसका जो ओनर है ना, chon राकू, और फिर फोल्डर का नाम दे दो, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ये सारी परमिशन इसके पास चली जाएंगी जो भी रूट यूज़र के पास थी, क्योंकि ओनर हो गया तो हो जाएगा ये काम आपका। लेकिन दोस्तों, रूट यूज़र तो सुपर यूज़र होता है, वो चाहे तो इससे भी, फाइल के ओनर से भी परमिशन छीन सकता है। कैसे छीन सकता है, वो ये chmod इक्वल टू U और इक्वल करके खाली रीड की छोड़ दे, एग्जीक्यूट की छोड़ दे, ठीक है, राधा इंटर। तो अब अगर LS-LD करोगे तो देखो कहानी इसकी ख़राब हो चुकी है। X की परमिशन बची है, U के, एक्चुअली ये ओवरराइट कर देता है। अगर हम X करेंगे तो अब ये ओवरराइट कर देगा, ठीक है। वो क्या है कि वो डैश नहीं देना चाहिए था यहाँ पे आप सिंपली जो दोगे वो ओवरराइट हो जाएगा। अगर मैं तीनों ही डैश दूंगा तो तीनों ही हो जाएंगी। तो मुझे अगर 2 कमांड बदलनी है, एक बदलनी है, तो सिंपली उसको ही देना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से जो रूट यूज़र है वो फाइल ओनर से भी उसकी परमिशंस छीन सकता है, ठीक है। इसको भी अगर आप करके देखना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे cd स्पेस हाइफन, अगर मैं यहाँ पे ls करूँ राधा को तो नहीं हो रहा है। cd कर सकता हूँ क्या, करना चाहिए, कर दिया, ठीक है। लिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये जो सुपर यूज़र है ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है दोस्तों, ठीक है। आपको ग्रुप यूज़र बना के उसमें डाल दे तो आपको वहाँ पे भी परमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी फाइल का ओनर बना के भी वो परमिशंस कंट्रोल की जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन है यहाँ पे ch ऑन, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूँ, जैसे कि देखो आप ऐसे करके ch ऑन, ठीक है। अभी आप एक ही कमांड में ओनर और ग्रुप दोनों ही चेंज कर सकते हो किसी फाइल और फोल्डर के। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ राकू, और फिर यहाँ पे मैं राकू लिख देता हूँ, और किसकी बात कर रहे हैं हम, राधा नाम के फोल्डर की। तो अब राधा का ओनर और ग्रुप ओनर भी राकू बन चुका है, ठीक है। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप ch मोड का भी यूज इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि एक ही कमांड में सभी को परमिशन मिल जाए, तो देखो आप कर सकते हैं ch मोड u इक्वल टू, ठीक है, rwx कॉमा लगाओ, ग्रुप इक्वल टू, यूज़र का हो गया पहला, ग्रुप का हो गया, rx देना चाह रहे हैं, कॉमा ओ करो इक्वल टू, हम खाली x देना चाह रहे हैं, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे, राधा की। एंटर किया। अभी ls-ld करेंगे तो ये उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे, देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप सिंपल तरीका है, और इसके अलावा आप ch मोड इक्वल टू यूजर, ग्रुप और अदर, तीनों को एक साथ आपको एक जैसी परमिशन देनी है। जैसे rx की परमिशन देनी है और राधा को की डायरेक्टरी के ऊपर देनी है। तो ये तब काम आता जब एक ही परमिशन आपको देनी है सभी को। आप इसमें से एक काम और भी कर सकते हो कि u को हटा दो, g को हटा दो, कोई दो रख लो, ठीक है। उस तरीके से काम करती है। सिंगल भी रखोगे तब भी ये काम करेगी। तो ls-ld राधा, तो देख लो उसी हिसाब से सब कुछ चेंज हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि भाई इसमें से माइनस कर दे r, ठीक है, सभी में से, तीनों में से हो जाएगा। आप चाहो तो दो भी रख सकते हो, राधा, और एंटर मार दो, ls-ld कर दो, ठीक है। अरे सारे उड़ गए क्योंकि दो ही थी, तो दो ही तो थी। रीड की गई तो एग्जीक्यूट की भी गई क्या? अच्छा एक बार और देख लेते हैं। तीनों देते हैं, rwx तीनों को मिल जाए। अभी ये ls-ld करके करते हैं, तीनों के पास है, ग्रीन हो गया। अभी हम यहाँ पे तीनों में से रीड की हटाना चाह रहे हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हाँ तो रीड की हट जानी चाहिए। सॉरी ये इक्वल टू का काम नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू गलत लगा दिया, माइनस लगेगा रीड। एंटर मारो, ls-ld करो, ठीक है, रीड गया। तो ये है सिंबॉलिक मेथड। अगले टॉपिक में बात करेंगे न्यूमेरिक मेथड की, और इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, जैसे अभी मुझे भी हुई थी। तो प्रैक्टिस करने से ही इसका सॉल्यूशन आएगा आपके दिमाग में। सो इस क्लास के लिए अभी इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू।